दोस्तों बात करते हैं हमारे लाभ हानि के आगे के वीडियो में। हम लोगों ने लाभ हानि के 3 वीडियोस देखे हैं दोस्तों। उसमें बेसिक से हमने एकदम स्टार्ट किया था और एक एक करके टाइप बाय टाइप जो है हम लोग उसको आगे करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया था 3 वीडियोज़ में। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चौथा लेक्चर लाभ और हानि का। इससे पहले 3 लेक्चर्स हमने जो है ऑलरेडी आपको बता दिए हैं और समझा दिए हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो पर पहले आए तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जितनी भी वीडियोज़ हैं सब एक से एक रिलेटेड हैं, सब आगे तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि लाभ और हानि का अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है रूल निकल के आते हैं। कितना रूल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे उसमें से एक प्रकार का क्वेश्चन का मेथड मैंने लिखा है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास आ जाए, यानी कि कुछ वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर आ जाता है तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके वनडे एग्जाम जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा VBI हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा VBI हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं को आप जब बेच रहे हो तो उनका जो क्रय मूल्य निकल के आया है 36 वस्तुओं का वो किसके बराबर हो गया, वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। यानी कि अन्य 40 वस्तुओं को जब बेचा जाता है तो उनका जो विक्रय मूल्य आता है उसके बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, फिर से समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 36 वस्तुएं जो आपने खरीदी उनका क्रय मूल्य, और जब 40 वस्तुओं को आप बेच रहे हो उनका पूरा के पूरा विक्रय मूल्य। ठीक है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बोल रहा है कि पूरे सौदे में, यानी कि जो पूरा सौदा हुआ है उसमें हमको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, और तो उसका फिर उसका प्रतिशत बताना है आपको, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए तो क्या लिखा है इन्होंने, बहुत सिंपल भाषा में क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ एक रिलेशन बिठाते हैं। अब वो रिलेशन हमारा कैसा आता है, वो रिलेशन आता है रेशियो में। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारे साथ रेशियो हमको मिल जाए। तो जैसे ही हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इससे पहले का जो टाइप हमने पढ़ाया था सिर्फ उसी प्रकार के क्वेश्चन ये भी हैं। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 40 वस्तुओं के क्या चीज़, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। यानी कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बटे 36 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देखिए ये तो हो गया आपके पास कॉस्ट प्राइस और ये हो चुका है आपके पास सेलिंग प्राइस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, काट दीजिए इसको, अगर आप काटेंगे, ठीक है, देखिए 4 से कटेगी, 4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से कटा 10 बार में, 4 से कटा 9 बार में। तो अब आप देखेंगे इसको ध्यान से कि ये जो सेलिंग प्राइस है, यानी सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, जबकि सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है, 9। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि किसी वस्तु को 10 रुपये में बेचा जा रहा है, सॉरी बेचा नहीं जा रहा, खरीदा जा रहा है। किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा जा रहा है दोस्तों। ठीक, बेचा कितना में जा रहा है, 9 रुपये में। बेचा कितना में जा रहा है, 9 रुपये में। ठीक है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा जा रहा है और 9 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आप सोचिए 10 रुपये में खरीदा मैंने, अब मैं उसको 9 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैंने घाटा हुआ कि मुझे फ़ायदा हुआ, घाटा हो गया। 10 में खरीदा था, 9 में बेच रहा हूँ तो 1 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि हमको हानि हो गया। क्या हो गया, हमको हानि। कुल मिलाकर के हमको जो है हानि हो चुका है। तो हानि कितना हो चुका है, 10 में से 1 को माइनस, सॉरी 9 को माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 1, यानी कि 1 रुपया का आपको हानि हो गया। तो अब आपको निकालना क्या, हानि प्रतिशत निकालना। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो हानि प्रतिशत निकलेगा आपका हानि, ठीक है, हानि को गुना करना है 100 से और डिवाइड देना है आपको कितना से,
के सापेक्ष। के सापेक्ष कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 में आपने खरीदा था, 9 रुपये में आपने उसको बेच दिया, मतलब 10 के सापेक्ष में आपने 9 में बेच दिया, मतलब 1 रुपये घाटा करके बेचा। किसके सापेक्ष में? 10 के सापेक्ष में। तो 10 से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड देना है दोस्तों, ठीक है। तो हो जाएगा 1 गुने 100 डिवाइडेड बटे 10, तो 0 से 0 कटा तो आंसर कितना हो जाएगा? 10%। क्या आंसर हो जाएगा? 10%। यानी कि इस पूरे के पूरे सौदे में उसको 10% का क्या हो चुका है दोस्तों? हानि हो चुका है। पूरे सौदे में उसको 10% का क्या हो चुका है? हानि हो चुका है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज भी चेंज किया था। अगर इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया जाए तो पूरा क्वेश्चन का मतलब जो है ना सेम रहता है, खाली लैंग्वेज चेंज करने से ना क्वेश्चन अलग हो जाता है। उस तरह भी बताएंगे क्वेश्चन, और मैं इसी तरह आपको बताता हूँ। थोड़ा सा डाटा चेंज करके हम लोग बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि 24, ठीक है, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 74 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है सपोज, ठीक है। तो बोल रहा है आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जैसे अभी मैंने बताया था सेम उसी प्रोसेस से क्वेश्चन बनेगा, टोटल डिट्टो। तो कैसे लिखना है सॉरी कि 24 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और इधर क्या लिखना होगा? 72 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ऐसे करके। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो इधर आपके पास 72 है और ये 24 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, ऐसे करके, ठीक है। ये डिवाइड में आ चुका है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस 24 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो ये कट गया ऐसे करके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा क्या। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस और ये हो चुका है इसका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि किसी वस्तु को आपने खरीदा है 3 रुपये में और आप उसको बेच कितने में रहे हो? आप उसको बेच रहे हो 1 रुपये में। आपने खरीदा उसको 3 रुपये में और आप बेच रहे हो उसको 1 रुपये में, ठीक है। आपने 3 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेच रहे हो, मतलब आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। 2 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मुझे अगर यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना हो तो पहले तो हानि पता करना है। तो 3 में से 1 को माइनस करो, कितना हो गया? 2। तो 2 रुपये का जो है दोस्तों हमको क्या हो चुका है? हानि। 2 रुपये का क्या हो चुका है? हानि, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में और ही बताऊंगा, फ्रैक्शन वाले जो परसेंटेज होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। तो आप सोचिए हानि प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत, ठीक है। तो हानि प्रतिशत का मतलब क्या बताया था मैंने? हानि प्रतिशत का मतलब बताया था हानि, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा? डिवाइडेड बाई हो जाएगा के सापेक्ष। के सापेक्ष मतलब 3 के सापेक्ष 2 रुपये का हमको घाटा हो गया, तो 3 से भागा देना है। तो हानि कितना आया था मेरे पास? 2, और यहाँ पर होगा 100 डिवाइडेड बटे 3, तो आंसर हो जाएगा 2। अब इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। और आप इसको 2 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 यानी 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। इतना प्रतिशत का हमको क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है दोस्तों, यानी कि इतना प्रतिशत का हमको हानि हो गया, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड चेंज कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कैसे लैंग्वेज चेंज होती है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन लैंग्वेज चेंज होने के कारण स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। देखिए क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाने के कारण पूरा क्वेश्चन जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे, मान के चलिए मैंने लिखा कि 90, ठीक है, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य वही है जो 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य वही है, ठीक है, जो 72, ठीक है, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ठीक है, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है।
मैंने क्या लिखा है, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य वही है जो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आपने देखा क्वेश्चन, क्या मैंने लैंग्वेज चेंज किया और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया। यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होने से भी पूरा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट जो एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थोड़ा सा लैंग्वेज भले कि चेंज हो जाएगा लेकिन बनेगा सेम। जैसे क्या लिखा हो मैंने, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य वही है, वही मतलब उसी के बराबर है, किसके बराबर है, 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि अगर आप 90 वस्तुओं को खरीद रहे हो और 72 वस्तुओं को बेच रहे हो, दोनों का लेन देन आपस में क्या है, बराबर है। समझे बात को, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। तो सेम वही प्रोसेस आ गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 90 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ठीक है, 90 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। तो मैं यहाँ से देखूंगा तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पर है 72 और यहाँ पर है 90, ऐसे करके। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको 18 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार में, और इसको 18 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है, 4/5। कितना आ चुका है, 4/5। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेलिंग प्राइस दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है किसी एक आर्टिकल का 4 है, जबकि सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 5। सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है। इसका मतलब क्या होगा कि 4 रुपये में आपने खरीदा था, 5 रुपये में उसको बेच दिया। 4 रुपये में आपने उसको खरीदा, 5 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, कितने रुपये में खरीदा, 4 रुपये में, बेचा कितने में दोस्तों, 5 रुपये में। इसका मतलब क्या होगा कि 1 रुपये का फ़ायदा हो गया आपको। कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, 1 रुपये। तो अगर हम लाभ के बारे में बात करें, यानी कि 5 रुपये में हमने उसको बेच दिया, जबकि 4 रुपये में हमने उसको खरीदा था। 5 रुपये में बेचा, 4 रुपये में मैंने खरीदा था, तो लाभ कितना आ चुका है दोस्तों, लाभ आ गया 1। कितना लाभ आ गया, 1। तो अगर मैं लाभ प्रतिशत के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, लाभ प्रतिशत, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि लाभ गुने 100, ठीक है, डिवाइड बाई के सापेक्ष। के सापेक्ष मतलब मैंने कितने में खरीदा था, 4 रुपये में। कितने में खरीदा था, 4 रुपये में। तो मैं क्या करूँगा, 4 से उसको भागा दूंगा, तो लाभ मेरे पास 1 रुपया आया। ठीक है, और यहाँ पर 100 था डिवाइडेड बाई 4, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 25%। यानी कि 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य जब 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो हमको क्या हुआ कि हमको फ़ायदा हुआ। क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वही है, सिर्फ डाटा मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ, और एक क्वेश्चन मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख के जाऊँगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 81 और यहाँ मैंने लिखा है 27। ठीक है, ऐसा कुछ 36 लिख देता हूँ, 36। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है कि 81 वस्तुओं का क्रय मूल्य वही है जो 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 81 वस्तुओं को जब आप खरीद रहे हो और 36 वस्तुओं को बेच रहे हो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि 81 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, 36 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, यहाँ हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 81, 36 डिवाइडेड बाई 81। ठीक, अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करूँगा, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। इसको मैं काट दूँ 9 से काटूंगा तो ये 4 बार में कटेगा, इसको 9 से काटूंगा तो 9 बार में कटेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये 4 बार में कटा, ये 9 बार में कटा। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो चुका है, इसका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये है कि आपने 4 रुपये में खरीदा था और 5 रुपये में 9 रुपये में उसको आप बेच रहे हो। 4 रुपये में आपने खरीदा, कितने रुपये में बेच रहे हो, 9 रुपये में। 4 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में उसको बेच रहे हो। 4 रुपये में आपने खरीदा, 9 रुपये में उसको बेच रहे हो। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से तो आपको पता चलेगा
कि कॉस्ट प्राइस तो उसका 4 है, जबकि सेलिंग प्राइस उसका कितना है 9। कॉस्ट प्राइस 4 है जबकि सेलिंग प्राइस कितना है 9, मतलब आपको फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कितना हुआ तो उसको हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कितना फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हो चुका है हमको 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 रुपये का हमको फ़ायदा हो चुका है। 5 रुपये का जब फ़ायदा हुआ है तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, वो निकलता है लाभ। ठीक है, लाभ को किससे गुना करना है 100 से गुना करना है, और के सापेक्ष मतलब 4 रुपये के सापेक्ष में हमने 9 रुपये में उसको बेचा, यानी कि 4 रुपये में खरीदा था 9 रुपये में बेचा, तो हमने कितने रुपए ज़्यादा बेचा 5, यानी कि 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो किसके सापेक्ष में फ़ायदा हुआ, वो 4 रुपये के सापेक्ष में फ़ायदा हुआ। तो आप 4 से क्या करोगे उसको डिवाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा लाभ। लाभ आपके पास 5 आया था और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 100, इसको 4, इसको काट दीजिए, आप कितना कटेगा 25, और 25 को गुना करेंगे तो 125%। ठीक है, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125%, यानी कि 125% का क्या हो गया हमको फ़ायदा हो गया। दोस्तों समझ में आई मेरी बात? आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, उसका आंसर आप ज़रूर मेंशन करें दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैं लिखा कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, किसके बराबर है 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत आपको बताना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पेस्ट करना है, कमेंट में। ठीक है, कहाँ पेस्ट करोगे दोस्तों, कमेंट में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, वीडियो को आप लाइक कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपना प्यार हमको ज़रूर दें दोस्तों। ठीक है, अपना प्यार ज़रूर दें हमको। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।